नमस्कार दोस्तों। वाटर क्यूरिंग और डीसटरिंग पीरियड को लेकर के बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई ढलाई के बाद जो है कितने दिन तक छत चाहे कॉलम चाहे बीम में पानी की तराई की जरूरत पड़ती है, और साथ ही जो है अगर आप छत ढलाई कर दिए तो कितने दिन बाद उसका शटरिंग को हटाना है। अब यहाँ पे कुछ मिस्त्री ठेकेदार बोले गए पानी उतनी जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन देगा बस छोड़ देगा, लेकिन ये बहुत गलत है। इससे आपका जो है छत चाहे कॉलम चाहे फाउंडेशन कमजोर होगा। अब यहाँ बात करते हैं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कितना दिन जरूरत है भाई, एक छत में पानी कितना दिन जमा करके रख सकते हैं, और या नहीं तो जब हम लोग शटरिंग करते हैं तो कितना दिन बाद जो है छत का डीशटरिंग करवा सकते हैं। और ये एज पर आईएस कोड के अनुसार हम आपको बताऊंगा। अभी आईएस कोड 456 के अनुसार क्या होना चाहिए, तो वीडियो में बने रहिए। और ये बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, जहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और जिससे क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई इसके कब हमको जो है हटाना है। चलते हैं और देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वाटर, सबसे पहले बात करते हैं वाटर क्यूरिंग को लेकर के, भाई कितना दिन तक करना चाहिए, उसके बाद डीशटरिंग को लेकर के जो है। तो यहाँ पे हम जो अभी बताएंगे आपको वाटर क्यूरिंग, तो जरा समझिएगा। आईएस कोड 456 के अनुसार अगर आप यहाँ पे क्लॉज नंबर 13.5 देखेंगे, ठीक है, 13.5 में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप जो है ऑर्डिनरी मतलब ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं तो 10 डेज तक आपको पानी की तराई करना है, चाहे वो फाउंडेशन हो, कॉलम हो, टाई बीम हो, लिंटल बीम हो, छत का हो, सीढ़ी हो, इवन जो है आपका जो है एक ये सारा चीज हो गया, तो 10 डेज करना। वही अगर आप वेयर मिनरल एडमिक्सर और ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज, अगर मिनरल एडमिक्सर और ब्लेंडेड सीमेंट यूज करते हैं तो ये जो है क्यूरिंग पीरियड इसका जो हो जाएगा मिनिमम 10 डेज, ठीक है। और उसी में अगर आप जो है जरा देखिएगा, उसमें अगर आप जो है मिनरल एडमिक्सर या ब्लेंडेड सीमेंट यूज करते हैं तब ये 14 डेज तक हो जाएगा। इसलिए हम आपको बहुत सारा वीडियो में बताते हैं कि वाटर क्यूरिंग जो रहेगा वो आपका रहेगा 10 to 14 डेज तक, 10 से 14 दिन तक करना है। और एक सीमेंट आता है ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका सेटिंग टाइम बहुत जल्दी है, इसको 7 डेज इनफ है आपका वाटर क्यूरिंग के लिए, तराई के लिए। और ये तराई कब होता है, जब हम लोग कास्टिंग किए, कास्टिंग करने के 24 आवर्स के बाद तराई शुरू कर देते हैं। अब ये तराई क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है कि जब हम लोग जो है ढलाई किए, अब जरा समझिएगा कि सीमेंट जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अब इस रिएक्शन में हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। हाइड्रेशन प्रोसेस में सीमेंट, कंक्रीट चाहे प्लास्टर को जो है स्ट्रेंथ मिलता है, और उससे क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पानी का सहारा लेते हैं, इसको हम लोग वाटर क्यूरिंग बोलते हैं। वही अगर हम बात करें ब्रिक मशीनरी या प्लास्टर, तो ये आपका मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 10 डेज तक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो बहुत लोग जो है कम समय के लिए तराई कर देते हैं, फिर उससे जो है बहुत नुकसान होता है। ये आप ध्यान में लेकर चलिएगा। तो ये हो गया आपका वाटर क्यूरिंग को लेकर के, जो वाटर क्यूरिंग कर रहे हैं। अब शटरिंग पीरियड को लेकर चलेंगे। डीशटरिंग पीरियड कब हटाना चाहिए, तो डीशटरिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो एज पर आईएस कोड के अनुसार जो है
डिशटरिंग हमें तब करना है जितने भी मेरा, देखिए IS कोड है, इसमें आपका 456, इसमें 11.3 क्लॉज नंबर है, स्ट्रिपिंग टाइम है। तो अगर इसके अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे इसका टेबल दिया हुआ है, टाइप ऑफ फॉर्म वर्क और मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्रेकिंग फॉर्म वर्क। अगर जो भी वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल फॉर्म वर्क है, जैसे कॉलम हो गया, वॉल हो गया, चाहे बीम हो गया, ये आपका 16 से 24 घंटा के अंदर इसको हटा देना है। समझ गए? चाहे वो आपका बीम हो, साइड बोर्ड बाहर का अंदर का हटा सकते हैं, कॉलम का हटा सकते हैं। अब दूसरा है सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। छत का जो है फॉर्मवर्क आप जो है हटा सकते हैं 3 दिन के अंदर, लेकिन अगर हटा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इमीडिएटली आपको जो है प्रॉप लगा देना है। लोहा का आता है प्रॉप, चाहे बांस का आता है। दूसरा है वही, अगर बीम का आपको जो है 7 डेज के बाद हटा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको जो है प्रॉप जैक लगाना पड़ेगा। ये तो क्लियर है। अब एक और चीज है, अब यहीं पे दिया हुआ प्रॉप टू स्लैब। अगर स्पैन 4 मीटर 4.5 मीटर से कम है, 7 डेज के बाद हटाइए। अगर वही 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 डेज के बाद आपको जो है प्रॉप जैक हटाना है। ये तो क्लियर है। वही अगर बीम की बात करें, अगर 6 मीटर तक है 14 डेज के बाद हटाना है, वही 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन के बाद हटाना है। ओवरऑल अगर हम इसकी समराइज करें तो भाई डिशटरिंग पीरियड जो है कितना दिन में हटाना चाहिए। फिर से ये गड़बड़ हो गया। डिशटरिंग पीरियड की बात करते हैं, कितना दिन में हटाना चाहिए। क्या क्या दब जाता है पता नहीं भाई, छोड़िए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिशटरिंग पीरियड को लेकर के। डिशटरिंग पीरियड ये आपका जो है छत ढलाई किए करने के 21 डेज के बाद आपको शटरिंग हटा देना है, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। और अगर आपको इमरजेंसी है, जल्दी में काम करना है, तो आप OPC सीमेंट यूज कीजिए, ये आपका सेटिंग जल्दी होता है। आप ये इसको यूज करेंगे, जल्दी सेट होगा, जल्दी स्ट्रेंथ आएगा। क्यूरिंग पीरियड भी इसका 7 डेज है और आप उसको बहुत जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, डिशटरिंग अगर नहीं भी हटाते, ऊपर आप जो है 7 डेज बाद काम शुरू कर सकते हैं ब्रिक मशीनरी के कॉलम ढलाई का। और लेकिन कोशिश कीजिए 21 दिन तक जो है शटरिंग रहना चाहिए, इससे आपका प्रॉपर जो भी स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का आ जाएगा और हटाएंगे तो कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं आएगा। अगर समय से पहले करते हैं तो ये जो है कंक्रीट आपका छत झुक भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है, क्रैक भी आ सकता है। इसको आपको ध्यान में लेकर चलना। इस तरीके से जो हुआ क्लियर। तो हमने आपको IS कोड के अनुसार IS 456 जो है उसके अनुसार मैंने बताया कि भाई क्यूरिंग कितना दिन करना चाहिए और जो है शटरिंग जो है कितना दिन बाद रिमूव करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे जो है आप ध्यान में लेके चलिएगा। अगर समराइज हम इसको करेंगे तो इसका बस यही एक आंसर है, वाटर क्यूरिंग 7 to 10 डेज करना है ब्रिक वर्क में और प्लास्टर में, और ढलाई में आपको ये करना है 10 to 14 डेज। क्लियर यहाँ पे। वही अगर आप बात करेंगे डिशटरिंग का, कॉलम को 24 घंटा बाद हटा दीजिए, डिशटरिंग कर दीजिए, बीम को कर दीजिए, वॉल को कर दीजिए, छत जितने भी आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको 21 डेज के बाद ही हटाना है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सिविल इंजीनियर दीपक कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।